ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना। पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहाँ से प्रकाशित है। ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये वही वाला है। हम 44वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है, ओम करतो समर कलव्य समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ ईदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहाँ आते हैं 44वां अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में। ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहाँ से। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है। वह तो प्रोक्ष है, यहाँ है लिखना था। अहम, यू कहता अहम, ये है असो, सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है, और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये आधाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहाँ अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमी हो से। पुरुष तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहाँ प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष हैं, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शक्ल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार हैं, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोल बोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, तो ये महर्षि दयानंद हो चाहे इसके चेले जितने भी जो इस
अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर के वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब मैंने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियाँ यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख से सो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहाँ देखे माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहाँ लिखा कि जिसमें उस शरीर, वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है उस परमात्मा को। वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं, 3 प्रकार से। एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ उनके शरीर की शोभा मनुष्य सदृश है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है,
और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी सतिथि में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी सतिथि बताई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सोम माने परमात्मा, इंद्राय पातवे, इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मन। तो यहाँ अब हम यहाँ भी सोम लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसन, ये लिख दिया इन्होंने। अध माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।